अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हैदराबाद से एक सनसनीखेज घरेलू तनाज़ा सामने आया, जहां एक शहरी ने अपनी साबिक़ा अहलिया और उनके अहल खाना पर हिरासानी, झूठे मुकदमात और जान से मारने की धमकियों के संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना से इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की अपील की। दरख्वास्त गुजार सईद आमिर ने अपनी तहरीरी शिकायत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनकी पहली शादी सन 2009 में हुई थी, जिससे उनके 2 बच्चे हैं। बादशाह उन्होंने सन 2010 में हैदरुन्निसा बेगम से दूसरी शादी की, जिससे 2 बेटियां पैदा हुईं। दरख्वास्त के मुताबिक अज़दवाजी ज़िंदगी में इख्तलाफात के बाद उनकी साबिक़ा अहलिया की जानिब से उन पर झूठे मुकदमा दर्ज करवाए गए। ताहम अदालत से बरियत के बाद बाहमी रजामंदी से तलाक हो गई और अदालत के हुक्म के मुताबिक वो अपनी बेटियों के लिए माहाना 5,000 रुपये नॉन मुनाफ़ा अदा कर रहे। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि कुछ अरसा कबल साबिक़ा अहलिया ने दोबारा निकाह तजदीद निकाह के लिए रब्ता किया और उनके बखौल गलत बयानी के ज़रिए दोबारा शादी की गई। इल्ज़ाम है कि शादी के बाद उन पर ज़हनी व जिस्मानी दबाव डाला गया, जान से मारने की धमकियाँ दी गई और मुबीना तौर पर बाज़ अफराद के ज़रिए नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। दरख्वास्त में यह भी जिक्र किया गया है कि दिसंबर 2025 में लापता शख्स के उन्वान से एक मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसे दरख्वास्त गुजार ने झूठा करार दिया। उनका कहना है कि इसके बाद पुलिस को उनके अहल खाना के घरों तक ले जाया गया और मीडिया में बयानात देकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। सईद आमिर ने अदालत आलिया से इस्तदा की कि मुतल्लिका पुलिस हुकाम को हिदायत जारी की जाए ताकि उन्हें और उनके अहल खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुबैना तौर पर ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद आमिर है। आज से 2-3 वीक पहले जो मेरा वीडियो वायरल करे थे मेरे सेकंड वाइफ, जो मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगा रहे हैं मेरे घर वालों के ऊपर कि मेरी पहली बीवी जो है सो मेरे को मार दिए, मेरे भाइयों का मेरे बहनों का नाम ले रहे उन्होंने और मेरे भावज का भी नाम ले रहे, और ये पूरे एलिगेशन झूठे हैं। मैं जो घर से जाने की वजह जो है इन्हों ही है, क्योंकि इनके हरासमेंट से मैं घर छोड़ के चले गया। मैं इनसे 2010 में शादी करा था और जो है सो इन्हों मेरे ऊपर 2014 में भी मेरे ऊपर केस करे थे, डोरी केस करे थे। मेरे ऊपर 498 डाले थे, 498 केस डीवीसी मेंटेनेंस का डाले थे और ये जो है सो केस में जीता। उसके बाद फिर हम लोगों का जो है सो 2 साल के बाद फिर जो है सो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद 2000, फिर उसके बाद 2016 में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ के बाद फिर जो है सो हम लोग थे साथ में, हम लोग साथ में थे। उसके बाद जो है सो फिर थोड़े दिन के बाद हम लोग चलने के बाद से फिर ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग, इनका हरासमेंट होने से जो है सो फिर ऐसी लड़ाई झगड़े होने के बाद जो है सो फिर इनसे मेरा तलाक हो गया था, डिवोर्स हो गया इनके हरासमेंट से। डिवोर्स हो जाने के बाद मैं जो है सो अपनी जगह था, उन्होंने अपनी जगह थे। फिर इस 5-6 साल का अरसा गुजरा। उसके बाद से फिर जो है सो मैं मेरे बच्चों से मिलना करना था, बच्चों से मिल रहा हूँ कर रहा हूँ था। बच्चे भी मेरे को ज़्यादा वो ये बोल रहे थे, डैड आओ ना, करो ना, ऐसा। उस दरमियान में फिर मैं बच्चों से कनेक्ट हुआ थोड़ा, मिलने जुलने से और बच्चों से। फिर उसके बाद इन्हों आके मेरे से रुजू हुए कि नो फिर मेरे सामने रोए धोए पलाए कि जो है सो फिर मैं जो है सो अच्छे से रहना चाह रहा हूँ, अपन निकाह कर फिर से कर लेंगे, क्योंकि बच्चियाँ भी अब बड़े हो रहे। बहरहाल 2-4 महीने से ऐसा चलते रहा। उसके बाद जो है सो मैं बच्चियों की सूरत देख के मैं भी सोचा मेरे बच्चियाँ हैं, कल के दिन उन लोगों का फ्यूचर भी रहता बोल के मैं फिर से इनसे रुजू हुआ। उसके बाद फिर हम जो है सो फिर शादी करें 2024 में। 2024 में फिर हम लोग निकाह पढ़ा लिए। उसके बाद से फिर मैं साथ में था। इन्होंने सिर्फ 5-6 महीने मेरे साथ सही थे। उसके बाद से फिर इन्होंने मेरे साथ वही हरासमेंट करना शुरू करे मेरे साथ। फिर मेरे को ये धमकियाँ देना, वो धमकियाँ देना। फिर मैं बोला देखो लास्ट टाइम जैसा हुआ फिर वैसी हो जाएगा, फिर मैं चले जाऊँगा। फिर अपन लोग कहीं को बच्चियाँ हैं ना, अच्छी ज़िंदगी कर लेंगे बोल के मैं सोचा। इन्होंने बोले आपके गए तो मैं क्या करती हूँ, तुम्हारा अंजाम देखो, मैं मीडिया में डालती हूँ, पूरा पब्लिसिटी कर देती हूँ, तुम्हारा वो कर डालती हूँ, मर्डर करने लगा देती हूँ तुम्हारा, तुम्हारे घर वालों को हरासमेंट करके तुम्हारे घर वालों को भी वैसा करती हूँ वैसा करती हूँ। तो मैं बहुत थोड़ा डर गया था ये बोलने से। और जो है सो बार बार मेरे को ढाका डालते थे, आपके गए तो ना तुम रहना ना वो करना, तुम्हारा आपके कामिज कर देती हूँ, मैं ख़त्म कर देती हूँ। तो मैं इनके ये डर से मैं भागा। मेरे घर वालों का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये झूठी बात कर रहे मीडिया के अंदर, वो लोगों को इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना मेरे भाइयाँ बहना। दियो ये वीडियो देखिए, मेरे घर वालों के ऊपर जो है सो झूठा एलिगेशन लगा रहे।
मेरी मेरी वाइफ जो है सो मेरी इन्होंने झूठा ये मीडिया में क्या सो एलिगेशन लगा रहे हैं। इन्होंने झूठा ये एलिगेशन लगा रहे कि मेरे बड़े वाइफ जो है मेरी, उन्होंने मारने लगाए, मेरे को छुपा दिए, मेरे भाइयों का नाम मेरे बहनों का नाम ले रहे हैं, जबकि इन लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। लोगों को ये सब चीज़ें मालूम है। मैं इनके डर से, ये हरासमेंट से मैं घर छोड़ के चले गया और मैं ज़िंदा हूँ, अच्छा हूँ। मैं अभी ना वहाँ पे हूँ ना यहाँ पे हूँ। मैं कहीं भी इधर उधर है कि अपनी ज़िंदगी गुजार ले रहा हूँ। बस इतना है। मैं पुलिस से साहब से जो सो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं पुलिस से कि मेरे से इंसाफ करिए और मेरे हक़ में बेहतर फ़ैसला आप लोग कर लीजिए, करिए। बस मेरा यही कहना है और कुछ नहीं। खुदा हाफ़िज़। और जो है सो एक बार और जो है सो मैं इसीलिए वहाँ पे नहीं गया, मेरे को डर है बोल के मैं पुलिस स्टेशन को नहीं गया। इन्हों कभी भी मेरे ऊपर फिर कुछ भी करा सकते बोल के मैं डर के नहीं गया वहाँ पे पुलिस स्टेशन को। तो आपके बेगम इल्जाम लगा रहे, आप पीएस को नहीं आ रहे, आपको आपके पेरेंट्स मार दिए और पहली जोरू वाले छुपा दिए, मार दिए, इल्जाम लगा रहे। उसका क्या है? नहीं, ये सब गलत है। घर वालों का कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। वो लोग मेरे को कहीं को मारने लगाते, मैं इनके डर से चले गया, इन्हों मेरे को मारने लगा देते बोल के। क्या नाम है आपके वाइफ का? ये जो आपके बारे में सेकंड वाइफ का क्या नाम है आपका? हैदरुन्निसा बेगम है जी। और तो इनसे इल्जाम लगा रहे पहली जोरू घर वालों के ऊपर आपको। मैं वो उनके हरासमेंट से मैं चले गया ना, तो अब मैं उनको नहीं मिल रहा हूँ बोल के उन्होंने ये लोगों के ऊपर झूठा एलिगेशन लगा रहे, लगा के वो लोग मार दे। मैं पीएस को भी गया तो मेरे को कुछ भी धोखा है वहाँ पे। इन्होंने छोड़ते नहीं मेरे को, बाहर निकले तो फिर इस वजह से मैं डर के नहीं जा रहा हूँ। तो वही मैं इस वजह से नहीं गया था, पुलिस स्टेशन को भी नहीं गया। और मैं पुलिस काले पत्थर एसओसी साहब से मेरा जो सर रिक्वेस्ट है सर, जो भी मेरे हक़ में बेहतर है आप लोग वो करिए बस। और मेरा कुछ भी और कहना नहीं है इस बारे में, बस जी।